तीनों भाई हम लोग गांधी मैदान में बैठे हुए थे ऐसे करके। ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा है, बाहर का शोर, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आंखों में आंसू थे कि लगता है कि एक ये भी उम्मीद था कि शायद हम बक्सर छूट के पटना है कुछ करेंगे, यहाँ से भी टूट गया। लेकिन ऊपर वाले पर भरोसा था और खुद पे भरोसा था। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों के रास्ते में रुकावटें आती हैं, रोड़े आते हैं, तो उसे घबराएंगे क्यों? इसको भी साइड करते हैं। कोई हम उसके भरोसे तो नहीं आए थे ना, जो बंदे ने हमें बुलाया था उसके भरोसे पटना आए थे, दुनिया में उसके भरोसे नहीं आए थे। दुनिया हमारी है, हम इस दुनिया को बनाएंगे। द कैजुअल टॉक के इस नए एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एमबीएस फिल्म के मिट्ठू बाबा हैं। मिट्ठू जी, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू। कैसे हैं आप? कैसे बताएं कैसे हैं? हाँ, जैसे बता सकते हैं। ज़बरदस्त है। अच्छा, मिट्ठू बाबा आपका ऑफिशियल नेम है या फिर नाम कुछ और है आपका? नहीं, ये मेरा ऑफिशियल नेम नहीं है। मेरा ऑफिशियल नेम जितेंद्र कुमार मिश्रा है। हाँ। अच्छा जितेंद्र जी, अगर मैं आपकी शुरुआती ज़िंदगी की बात करूँ तो वो कहाँ पे गुजरी? आपका जन्म कहाँ पे हुआ? बाकी शिक्षा दीक्षा ये सारी चीज़ें कहाँ से कंप्लीट की आपने? बिल्कुल। तो शुरू करने से पहले आप हमें मिठू ही प्रोनाउंस करिएगा। अच्छा साउंड वो अच्छा लगता है मुझे। जी। हाँ। जैसे कि अब आज 28 साल के हो चुके हैं हम, और इस 28 साल के उम्र में 28,000 कहानियाँ हुई हैं हमारे साथ लगभग। मतलब कि हर दिन एक नया कहानी होते गया। हमारा जन्म बर्थ प्लेस नासरीगंज है। नासरीगंज रोहतास डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा। वहीं पे हुआ था। और जैसे वहाँ पे तो मेरा मामा गांव है, मामा के रहते। फिर वहाँ से हम अपने गांव आए यहाँ बक्सर। शिक्षा दीक्षा जितना भी है सब बक्सर से ही मतलब हुआ हर चीज़, और हिंदी मीडियम से हुआ, गवर्नमेंट स्कूल से सब हुआ। और साथ में हमारे जैसे पापा जी हैं, तो पापा जी शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, और वो मतलब ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। तो हमारे केयर टेकर में हमारे बाबा ही थे, और साथ में बाबा का जैसे कि पूजा पाठ का भी काम था अपना, वो सब करते थे। तो हम लोग पढ़ाई लिखाई करते रहते। मतलब कि शुरू में कोई बड़ा विजन नहीं था, लेकिन मुझे बचपन से ही शौक़ था कलाकारी करने का। पता नहीं ये अंदर से कहाँ से आया, किसको देख रहा है। ऐसा कोई मेरे घर में कोई नहीं है इस जिस फील्ड में अभी हम काम कर रहे हैं, इस फील्ड में मेरे घर में मतलब दूर दूर तक किसी का नाता नहीं रहा। शुरू में लोग जब हम स्टार्ट किए तो लोग बोलते थे कि नचनिया बजनिया बन गई, यह काम करवा, पढ़ेला लिखला नौकरी पकड़ ले। लेकिन हमारा कुछ अलग था बचपन से ही। मतलब कि हम 10-12 साल से ही थे जब से इंटरेस्ट ले रहे थे इसमें। गाने लिखना, मतलब कि कहीं कहीं स्टेज पे जाकर परफॉर्म करते थे गाने। मतलब हम गा नहीं पाते थे अच्छा, लेकिन एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं गा सकते हैं, गायक बन सकते हैं। तो हम गाते भी थे और छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक करते थे। फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में हमने लक्ष्मी जी का रोल किया था, माता लक्ष्मी जी का। पहला ही कैरेक्टर मतलब हाँ मैथोलॉजी का हाँ गया। हाँ, बन गया था। वो उस समय तो बच्चे थे, दाढ़ी मूछ भी नहीं था, तो उन लोगों ने लगा कि इसको अच्छे से बैठा देंगे, बच्चा है तो कोई मतलब की बात नहीं होगा करके वहाँ से धीरे धीरे से शुरुआत करते करते फिर आगे बढ़ते गए। एमबीएस फिल्म में आपका क्या किरदार है? शुरुआत कैसे हुई एमबीएस फिल्म की? ये बहुत मज़ेदार कहानी है। क्या हुआ कि हम विवेक और आशीष, जो तीनों भाई आपको कैमरे पे हमेशा दिखते होंगे, तो हम लोग उसके पहले जैसे आशीष तो बहुत उस समय छोटा था, और हम और विवेक क्या थे कि समाज से जुड़े रहते थे हमेशा। सामाजिक काम करना जो भी हो, मतलब कि लोगों की मदद करना, या कोई भी मतलब कोई जैसे कि गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आता हो या गवर्नमेंट का कोई स्कीम वगैरह हो, तो हम चाहते थे कि बहुत सारे अभी भी आप जाइए गांव में तो स्कीम गांव में आते हैं, ब्लॉक्स में आते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते थे कि लोगों के पास पहुंचे। हम अपना पढ़ाई लिखाई करते रहते थे, लेकिन अब एक अंदर से जुनून था कि नहीं कुछ दूसरे को अभी भलाई हो चुकी। तो हम दोनों भाई करते थे, लेकिन अंदर से हमने पहले बताया कि कलाकारी करने का मन था, और विवेक तो और उससे भी मन था बहुत ज़्यादा कलाकार बनने का। वो भी कहता रहा था कि हम सीरियल में जाएंगे, हम ऑडिशन देंगे। NSD ज्वाइन करने की बात करता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो बात करता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि विवेक भी कह रहा था कि NSD जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, फलाना ढिमकाना 50 तरह का काम है, फिर ऑडिशन दें, काम हो या ना हो, और यह मन लायक हम काम कर पाए वहाँ नहीं कर पाए।
और समाज से जुड़े रहना चाहते हैं तो हम क्यों ना समाज के लिए वीडियो के जैसे कि यूट्यूब सोशल मीडिया आ गया है तो हम लोग अपना खुद का क्रिएशन करते हैं। और हम लोग जैसे कि उस समय दोनों भाई और 2-3 हमारे बैकएंड में जो भी काम कर रहे हैं साथ में वो भी थे, तो हम लोगों ने प्लान बनाया। हम लोग एक्टिंग करना नहीं चाहते थे, दोनों लोग चाहते थे कि कुछ अलग क्रिएशन समाज में दें, कि बच्चों के माध्यम से एक्टिंग करा। जैसे आशीष था, वो मतलब शुरू से ही मतलब क्या कहें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है। मतलब आशीष शुरू से ही बच्चा हाँ था। हाँ, अरे ज़बरदस्त, मतलब शुरू से ही, और वो मास्टर आदमी है शुरू से। तो हम चाहते थे कि ये लीड रोल करेगा, और जो हम अपना मतलब जो हमारा पाथ है जिस पे हम चाहते थे कि ये लीड रोल के हिसाब से इससे हम काम कराएंगे, और बाकी का और विवेक था तो डायरेक्शन वगैरह करने का चॉइस था कि हम इसी में करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि आशीष अकेले था और इसके साइड से जो साइड रोल करने वाले छोटे छोटे बच्चे थे वो कर नहीं पाते थे। आशीष कर लेता था, वो कर नहीं पाते थे। तो हम लोग को एक 1.5 मिनट का वीडियो बनाने में भी कम से कम 6 घंटे लग जाते थे। अब बच्चे हैं ना, अब एक लॉलीपॉप दे करके डायलॉग बुलवाना पड़ता है कि बाबू बोल दे एक बार प्लीज़। तो उसके बाद हमें जब बच्चों से नहीं हो पाया तो हम दोनों भाई को खुद उतरना पड़ा MBS में, और हम लोग ने समाज के लिए वीडियो बनाते अभी। नो, आपका और विवेक भाई का पहले से तय था कि कैमरा के पीछे रहना है, हाँ, पीछे काम रहना है। आशीष हाँ, करेगा। काम आशीष करें। वैसा कौन सा मोमेंट आया जब ये डिसाइड हुआ कि ठीक है मुझे और विवेक दोनों को कैमरा के आगे आना है? हाँ, एक मतलब कि ये बहुत ही मतलब मज़ेदार मोमेंट हम बता रहे हैं कि एक वीडियो तो हम लोगों ने शूट कर लिया आशीष के साथ और छोटे छोटे बच्चों के साथ। एक और वीडियो जब सेकंड वीडियो शूट कर रहे थे तो ये ब्लैक टिकटिंग जो सिनेमा हॉल के बाहर से वगैरह या कुछ जो दलाली टाइप का काम नहीं करते हैं लोग, लोगों को फ्रॉड की तरफ फंसा देते हैं, तो उसी में काम करना था। तो आशीष और आशीष के अलावा एक और कैरेक्टर था, बच्चे का ही था, तो उससे हम लोग करा रहे थे बार बार, लेकिन वो फील नहीं आ रहा था। और कैमरे पर अगर कुछ चले, चलचित्र जब चलता है तो जब तक फील नहीं आता है तो लोग इंटरेस्ट नहीं लगते, मज़ा नहीं आता, और हम लोग खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे उस सीन से। तो विवेक ने कहा कि बाबा आप उतरिए ना, करिए ना, एक बार देखते हैं करते जाए। तो हम कहने अरे यार रुको देखते हैं फिर छोटा। तो हम वहाँ पे फर्स्ट ऐसे गए रोल करने के लिए तो अच्छा लगने लगा कि सोचे मतलब एक्टिंग, हम तो खुद एक्टर है नहीं, मैं तो उससे बेहतर हो रहा था कि जल्दी भी हो जाए काम अपना। तो वहाँ किया, और उसी में का एक और पार्ट सीन था कि बाहर का था और बाप बेटा बनना था। तो जैसे नहीं होता कि गांव में कुछ कुछ कहानियाँ होती है कि एक बाप है, उनके 2 बेटे हैं, वो बिगड़ गए हैं, दारू वगैरह पीते हैं, जो शराब वगैरह मतलब लेते हैं, इस तरह के नशे में होते हैं, और नशा करके ही अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो यही सीन हमें लोग को फिल्माना था। तो लास्ट में हम विवेक ने कहा कि अब कोशिश खूब कर रहे थे बच्चों से कराने के लिए कि बाबू बैठ के खैनी पीटो, दारू पीने की एक्टिंग करो, शराबी का रोल कर, नहीं कर पा रहे थे। तो लास्ट में हम दोनों भाई ने कहा कि चलो हम लोग उतरते हैं और वहीं से शुरुआत करते हैं। अब मैं मतलब थोड़ा पीछे आऊँ, जैसे आपने बताया फैमिली के बारे में। हाँ। आमतौर पे ब्राह्मण्स फैमिली जो होते हैं जिनके घर में कोई पंडित है जो पूजा कराते हैं, जैसे हम लोग के साथ भी हाँ। होता था, अरे नहीं कुछ होगा तो पंडित आरे करवा लो। हाँ हाँ हाँ। ऐसा कभी सीन हुआ कि आपके साथ लाइफ में? ठीक है, कहा मतलब वीडियो क्रिएशन में लगे हो, चलो पंडित आरे करवाओ तो? नहीं नहीं, देखिए बता रहे हैं कि ये हमने थोड़ा बहुत किया भी है। क्या होता था गांव पे जब रहते थे तो पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने का मतलब तो जैसे हमने बताया ना पहले कि हम छोटे थे तो गाना वाना गाने के शौकीन थे, छोटा छोटा नुक्कड़ नाटक करने के लिए। तो लेकिन हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं था, इस लाइन से भी नहीं था, और इस तरह का सोच रखने वाले भी नहीं थे, और आसपास के जो समाज के थे वो भी नहीं थे हमारे। तब तो बाबा कहते थे कि पढ़ाई के साथे साथे जजमन को कर कि बाद में नौकरी ना लगी तो कम से कम 1-2 पैसा कमा ले हम, यानी कि अच्छा बाबा देखल जाई। तो हम क्या करते थे कि 1-2 बार हम गए हैं पूजा पाठ कराने के लिए, जैसे कि हमें कराने नहीं आता, अभी भी हम परफेक्ट नहीं हैं। बाबा बोले थे कि एक आदमी के साथ भेज दिए थे कि ये कराएंगे, तुम देखते रहना सीख जाओगे। 1-2 बार गए लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मन नहीं लगा। बाबा ने कहा कि इससे हो नहीं पाएगा, तू जा घरे बैठो पढ़ाई करो, तेरा बस के बात नहीं है। तो वहाँ से हम लोग को प्रेशर बहुत मिला हमें कि मतलब ये भी करते रहो, लेकिन हमें मन दिया, शुरू से मन था कि हमें यही करना है, चाहे जैसे हो। हमको एक आज 5 साल बाद करेंगे, 10 साल बाद करेंगे, यहाँ तक कि हम यहाँ दिल्ली जॉब करने भी गए हैं। हम बता रहे थे कि जैसे गांव से जब 2015 की बात बता रहे हैं, इंटरमीडिएट हम पास हुए थे उस समय और ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ था। तो थोड़ा सा पढ़ाई से मन भटक रहा था कि हम चाहते थे कि इधर जाएं लेकिन जा नहीं पा रहे थे। फिर हमने सोचा कि दिल्ली जाएंगे, वहाँ से ऑडिशन देना मेरा नज़दीक हो जाएगा, इन लोगों से झूठ बोल के मुंबई जा सकते हैं, वहाँ से हम कॉल सेंटर में काम कर लेंगे, अपना खर्चा निकाल लेंगे और वहाँ से कुछ अपना रास्ता देख लेंगे। हम गए वहाँ पे दिल्ली,
कॉल सेंटर में मतलब कि इंटरव्यू वगैरह दिए, सिलेक्शन हुआ, 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, जिससे हमारा अपना खर्चा निकल जाए, उसके बाद सब निकल जाएंगे। तो बाबा पूछते थे कि कहाँ कहाँ गइल बा, तो कहली कि दिल्ली गइल बा। तो दिल्ली का करे गइल बा, तो उहे ही एकदम नचनिए बजनिया बनिए, ये लोग मनिए लोग ना, इज्जत डुबा दिए लोग हमार। अबे पता नहीं, वो पहले के लोग हैं, उन्हें लगता है कि ये काम करना बेइज्जती का काम है उनके लिए। शायद अब तो मतलब उन लोग का सोच भी धीरे धीरे बदल गया, आप देख रहे हैं कि ये सब कर ही रहा है, सारा लोग सोशल मीडिया पर आ गया है, तो कोई ऐसा नहीं है। तो दिल्ली से 1-2 साल हम वहाँ रहे, लेकिन वहाँ पे देखे कि जो साथ में जॉब भी करना और ये काम भी करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और विवेक का पहले से प्लानिंग था, हम लोग बात करते रहते, कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो विवेक भाई का गाँव पे ही थे उस समय जब? हाँ हाँ, गांव पे ही थे। अच्छा, सिर्फ आप अकेले दिल्ली? हाँ, अकेले दिल्ली गए थे। तो विवेक कहता है कुछ तो करना है, कुछ करना है। कहते कि हम भी चले जाएं क्या सीरियल के लिए, ये करने के लिए। एक यूट्यूबर बनाते थे लोग वीडियो, हमारे बिहार में छोटे छोटे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह बनाते थे। तो विवेक बोला था कि उनके पास जाएंगे काम करने के लिए, क्या जाएँ, क्या बात करेंगे। तो हम बोले कि यार देखते हैं, आते हैं हम यहाँ से बक्सर, तो प्लान किया जाएगा। तो उसी समय हम दिल्ली से आए थे और दोनों भाई बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो विवेक बोले कि चला जाएगा वहाँ पे काम करने के लिए, जो एक भैया है वो बनाते थे शॉर्ट फिल्म। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों जाएं दूसरे के पास, संसाधन का थोड़ा कमी है, कुछ खुद अपना ही कर लीजिए। हम लोग मोबाइल से शूट करते थे, वीवो का विवेक का ही फ़ोन था। और विवेक वही एडिटिंग वगैरह का मास्टर आदमी है, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इसमें मन लगता है शुरू से ही। मतलब जब से हम मतलब बढ़िया से फ़ोन नहीं चलाते थे, उस समय से वो फ़ोटो एडिट बहुत अच्छा करता था। पहले से प्री डिसाइडेड? हाँ हाँ हाँ, वो उसके अंदर वो टैलेंट था, वो अच्छा टैलेंट था। मतलब ये निश्चिंत हम लोग के वीडियो एडिट कर लेगा, फ़ोटो एडिट कर लेगा, जो भी करना हो कर लेगा, बस अब एक्टिंग पर ध्यान देना होगा और काम कराना होगा। तो दिल्ली से आने के बाद ही हम लोग का प्लान बना था और हम लोगों ने शुरुआत किया। आपकी और विवेक भाई की पहले से थी। हाँ। आशीष से कब मुलाकात हुई? इसमें आशीष का इन्वॉल्वमेंस कब से स्टार्ट हुआ? तो हम जैसे कि बताए ना कि हम बच्चों से कराना चाहते थे, और आशीष बुआ का लड़का है। हाँ, तो वो हमारे पास एक ऑलरेडी से लीड था, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। या इतने छोटे उम्र के बच्चे से काम कराना भी मुश्किल था, दूसरे के घर से लाएंगे, हमारे लड़का के बिगाड़ देगा, हमारे चलता है। वो लोग पहले समझेंगे नहीं कि इनका आगे क्या करना चाहते हैं, कह देंगे ले हमारे लड़का के बिगाड़ देगा। लेकिन बुआ है हमारी, वो जानती हैं कि हमारे मैंने कभी नहीं बोला कि नहीं, वो जानती थी कि ये गलत नहीं कर रहे हैं, जो करेंगे सही करेंगे। तो बुआ ने कहा कोई बात नहीं, और आशीष का मन लगता था उसमें काम करने में, तो किया। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लाइफ में किसी को किसी चीज़ के लिए प्रेशर मत दीजिए। एक बात होता है कि हम बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, लड़का बनना चाहता है इंजीनियर, तो ज़बरदस्ती अगर डॉक्टर बनाइएगा उसे, तो ना डॉक्टर बन पाएगा अच्छा, ना इंजीनियर बन पाएगा अच्छा। तो जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहता है उसे उसी क्षेत्र में करने दीजिए। आशीष का था वो, मतलब कि इसमें शुरू से ही मतलब कि मिमिक्री भी कर लेता था थोड़ा बहुत, और मतलब कि एक चंचल बच्चा जो होता है शुरू से